हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। 3 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और वो कंपनियां हैं एचडीएफसी बैंक, डी मार्ट और विप्रो। और आज हम इन तीनों ही कंपनियों के रिजल्ट्स का ओवरव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डी मार्ट के नंबर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसका एक दूसरा नाम भी है एवेन्यू सुपरमार्ट। इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 3864 रुपीज। अगर हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स में 26% की ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11% की, नेट प्रॉफिट में 7% की और अर्निंग पर शेयर में भी 7% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को देखें तो हमें नेट प्रॉफिट में गिरावट ही देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 686 करोड़ रुपीस का, जबकि दिसंबर क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया वो आया केवल 590 करोड़ रुपीस का। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इससे कंपनी खराब हो गई? मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। इन नंबर्स को हम यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की पीडीएफ पर भी मैच कर सकते हैं। अब चूंकि कंपनी लगातार अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को बढ़ाते जा रही है, रिसेंटली इन्होंने 4 न्यू सिटीज में अपने 4 स्टोर्स को ओपन किया है और अब टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की संख्या 22 हो चुकी है अक्रॉस द इंडिया। साथ ही साथ कंपनी एक फार्मेसी शॉप को भी अपने वन ऑफ सब्सिडरीज में ओपन करने की प्रोसेस में है, अपने ही किसी एक स्टोर पर। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में हो सकता है इस तरह की और भी शॉप्स विद इन स्टोर्स हमें देखने को मिले। तो मेरी नजर में कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही हैं। ईयर ऑन ईयर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल ही रही है। कंपनी अपने नए नए स्टोर्स खोलते ही जा रही है, तो उसके चलते जो खर्चा है वो उनका बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब कंपनी अपने सेट किए गए टारगेट के अकॉर्डिंग सभी स्टोर्स को ओपन कर देगी तो इनका रेवेन्यू में बहुत ही बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा और सेम जंप हमें प्रॉफिट्स में भी देखने को मिलेगा। तो मेरी अपनी राय में तो ये कंपनी इन्वेस्टेबल है और इसमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका विजन 5 साल के बाद अपने शेयर्स को सेल करने का है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चला जा सकता है। नेक्स्ट हम नजर डाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पर। तो इस बैंक की जो मार्केट कैप है वो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 1601 रुपए। ईयर ऑन ईयर हमें सेल्स में 30% की जंप देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें 40% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में हमें 20% की जंप देखने को मिल रही है और अर्निंग पर शेयर में 19% की जंप देखने को मिल रही है। सेम आप रिलेट भी कर सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें सभी नंबर्स में ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। और एक और गुड न्यूज जो हमें इस बैंक के लिए देखने को मिल रही है वो है कि इसके प्रोविजंस में हमें कमी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि लास्ट ईयर कोरोस्पोंडिंग क्वार्टर में जो प्रोविजंस इन्होंने किए थे वो थे 381,570 लाख्स के। फिगर्स यहाँ पे लैक्स में दिए गए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेम वे अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उनका ये प्रोविजन घटके हो गया था 376,512 लाख्स और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में ये घटके हो गया 324,419 लाख्स। प्रोविजंस का मतलब होता है कि इन्होंने जो लोन किसी को दिया तो उसमें जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस में लगातार कमी आई है, यानी कि बैंक को उनका पैसा वापस मिल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी बैंक के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस बैंक में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चला जा सकता है और अपने सेक्टर का ये एक लीडिंग बैंक है, यानी कि नंबर 1 बैंकिंग कंपनी है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं विप्रो के नंबर्स को अपनी स्क्रीन पर। कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 394 और मार्केट कैप है वो कंपनी की है वो मोर देन 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 14% की जंप हमें देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9%, नेट प्रॉफिट में 3% और अर्निंग पर शेयर में 3%। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, जो कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है उसके प्रॉफिट्स में ग्रोथ उतनी ही कम हो जाती है। 3% भी एक छोटा नंबर नहीं है इस तरह की बड़ी कंपनी के लिए। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। तो जो भी लोग आईटी इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करती ही रहेगी तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन उनके लिए जस्ट एक ही सजेशन है कि ये कंपनी रिलेटिवली अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा
थोड़ा स्लो चलती है, यानी कि थोड़ा स्लो रेट से अपने पीयर्स के मुकाबले इसके शेयर प्राइस में तेजी आती है। तो इस बात को आपको इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी ने मिलियंस में प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही तरीके से कंपनी के नंबर्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी जो इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस है वो सितंबर क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में ये खर्चे हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये अभी भी ज्यादा ही है। अब चूंकि जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उन सभी का जो मेजर खर्चा होता है वो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने पर होता है, क्योंकि वही उनके मेजर एसेट्स होते हैं, वही उनको अर्न करके देते हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और लास्ट में जितने भी लोग इस चैनल के व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस भी ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।